अस्सलामु अलैकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ फलबशा महमूद। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन के आगाज़ में सबसे पहले आपको बताएंगे अनमोल पिंकी मनशियात के धंधे में कैसे आई, अहम इंकशाफात सामने आ गए। मुलजिमा हीरोइन बेचने निकली थी, आपको बताएं कि हीरोइन बनने निकली थी जबकि मनशियात फरोश बन गई। 2006 में लाहौर मॉडल बनने गई तो साबिक पुलिस अफसर से मुलाकात हुई, फिर जहर बेचने का धंधा शुरू किया और बड़ा नेटवर्क कायम कर लिया। साबिक पुलिस अफसर उसका साबिक शौहर भी था। तहलका खेज इंकशाफात सामने आ गए। ज़राए के मुताबिक मुलजिमा ने अपनी इब्तदाई तालीम कराची के सोहराबगोट के एक सरकारी स्कूल से हासिल की और वो इब्तदाई तौर पर सादा और मतवसत घराने से ताल्लुक रखती थी। बाद अज़ां वो लाहौर मुंतकिल हुई जहाँ 2006 के आसपास उसकी ज़िंदगी में अहम मोड़ आया। इसी दौरान मुबैना तौर पर एक साबिक पुलिस अफसर जो उसका साबिक शोहर बताया जाता है उससे उसकी मुलाकात हुई और फिर ये ताल्लुक एक ऐसे नेटवर्क में तब्दील हो गया जिसने उसे मनशियात की दुनिया तक पहुँचा दिया। ज़राए के मुताबिक शुरू में ही उसे कराची में महदूद सतह पर सप्लाई चेन का हिस्सा बनाया गया जहाँ वो मुख्तलिफ मुकामात तक मनशियात पहुँचाने का काम करती रही। वक्त के साथ साथ ये नेटवर्क कराची, लाहौर, रावलपिंडी तक फैल गया और ब्रीफकेस और खुफिया राबतों के जरिए तरसील का एक मुकम्मल सिस्टम खड़ा किया गया। पुलिस ज़राए ये भी बताते हैं कि एक अफ्रीकी बाशिंदे से राबतों के शवाहिद सामने आए हैं जो मुबैना तौर पर कोकेन की सप्लाई चेन से जुड़ा हुआ था। लाहौर से कराची तक फैले मनशियात के खौफनाक नेटवर्क से मुतालिक अनमोल उर्फ पिंकी केस में तहलका खेज इंकशाफात सामने आ गए। ज़राए के मुताबिक मुलजिमा को लाहौर में 2024 में गिरफ्तार किया गया था। पिंकी ने मुबैना तौर पर भारी रिश्वत देकर रिहाई हासिल की और मनशियात फरोशी का बाकायदा नेटवर्क कायम कर लिया। इंटरसिटी बसों के जरिए मुख्तलिफ शहरों में मनशियात सप्लाई किए जाने का भी इंकशाफ हुआ है। लाहौर से कराची तक फैला मनशियात का खौफनाक जाल। कोकेन डीलर अनमोल उर्फ पिंकी के नेटवर्क से मुतालिक चौंका देने वाले इंकशाफात। मई 2024 में लाहौर पुलिस ने जॉर्डन गैंग को गिरफ्तार किया था जिसकी निशानदही पर पिंकी को भी हिरासत में लिया गया। दौरान हिरासत मुलजिमा ने एक साबिक पुलिस इंस्पेक्टर से ताल्लुकात कायम किए और भारी रिश्वत देकर रहा हो गई। मनशियात फरोशी का पूरा नेटवर्क कायम किया। पुलिस रिकॉर्ड और शनाख्त से बचने के लिए मुबैना तौर पर फिंगरप्रिंट तक तेजाब से मिटा दिए। शहर शहर जहर बांटने के लिए इंटरसिटी बसों के जरिए मनशियात सप्लाई की जाती रही। कराची में करोड़ों रुपए की मशकूक ऑनलाइन ट्रांजैक्शन का भी सुराग लगाया गया। मनशियात की ऑनलाइन डिलीवरी की जाती। मशहूर डिलीवरी कंपनी का यूनिफॉर्म राइडर्स को दिया जाता। पिंकी की मनशियात के इस्तेमाल के बाद एहतियाती तदाबीर की स्क्रीनशॉट्स भी सामने आ गए। अहम सहूलतकारों को साथी समेत गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम के कब्जे से मोबाइल फोन, राबतों का रिकॉर्ड और अहम डिजिटल डाटा भी बरामद किया गया। उधर अदालत पेशी के दौरान अनमोल उर्फ पिंकी को मुबैना VIP प्रोटोकॉल देने का मामला संगीन तनाज़े बन गया। बगैर हथकड़ी पेशी, गैर मामूली सहूलतें और ज़ाबतों की खुली खिलाफ वर्जी पर पुलिस अफसरान मुअत्तल हो गए। DIG वेस्ट इरफान बलोच की सरबराही में इंक्वायरी का दायरा वसी कर दिया गया। मुअत्तल अफसरान, लेडी कांस्टेबल्स और तफ्तीशी एहलकारों के बयानात भी कलम बंद किए गए। SSP सिटी और SHO गार्डन को भी तलब कर लिया गया। सूरत हाल संगीन हो चुकी है। रोज़ाना 700 अफराद नशे की लत में मुब्तला हो रहे हैं जिनमें 71% लोग 35 साल से कम उम्र हैं। साबिक SSP अल्ताफ हुसैन ने बड़ा हौलनाक इंकशाफ कर दिया। खदशा जाहिर किया दीगर केसेस की तरह पिंकी केस भी मुंतकी अंजाम को नहीं पहुँचेगा। क्रिएट हुई भी है सोशल मीडिया पर और इस वक्त इंटरनेशनल मीडिया पर भी और पाकिस्तानी मीडिया पर भी, तो इस वजह से ये अभी कर रहे हैं, हाथ पांव मार रहे हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये वक्त के साथ साथ ये भी दूसरे केसेस के साथ ठंडा पड़ जाएगा। जिस तरीके से अरमुगान या दूसरे केसेस हैं उनके साथ ये भी ठंडा पड़ जाएगा। और इसमें अब सिंध पुलिस को चाहिए कि इसमें एक मुस्तकिल कोई एक फोकल पर्सन रखें जो कि इसकी रोजाना की कोर्ट हेयरिंग और कोर्ट प्रोसीडिंग का जायजा लेता रहे। क्योंकि आपने देखा कि पहले इन्होंने नॉर्मली एक मंशियात और एक असले के केस में पेश कर दिया और उसमें कोर्टें अमूमन पुलिस कस्टडी रिमांड नहीं देती, तो उसमें जो मजिस्ट्रेट ने किया उसने नॉर्मली किया और उसने जेल कस्टडी कर दिया। फिर इन्हें बाद में होश आया तो बाद में फिर इन्होंने दूसरे केसेस अटेम्प्ट टू मर्डर और मर्डर के केस में रिमांड लिया है। उस केस में इन्हें रिमांड नहीं मिला, उसमें तो जुडिशियल हो गया था। तो इन्हें सोचना चाहिए पहले पेश करने से पहले भी और आगे का भी सोचना चाहिए कि अब कोर्ट में जब हेयरिंग होगी तो ये केस ऐसा मजबूत बनाएं कि उसको सजा हो। क्योंकि आपने देखा है कि जो इतने भी पैसे वाले लोग हैं वो पैसे का इस्तेमाल करते हैं और फिर साफ बचकर निकल जाते हैं। ड्रग डीलर पिंकी की अदालत में पेशी पर गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा करने वाले अहलकारों को मुअत्तल कर दिया गया। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि
ہم پہلے بھی بدنام زمانہ منشیات ڈیلر کو گرفتار کرنے کی کوشش کرتے رہے لیکن کامیابی نہیں مل سکی تھی. ملزمہ کی گرفتاری پر اداروں کی تعریف کرنی چاہیے. بولے کہ ہم نے منشیات کے خلاف جو بھی مہم چلائی اسے اہمیت دی گئی. منشیات کے خاتمے کے لیے سب کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا. ڈرگ جس کو گرفتار کیا گیا نٹوریس ڈرگ ڈیلر تھی. مجھے اس لیے پرسنلی پتا ہے کہ جب میرے پاس نارکوٹکس کی منسٹری تھی ہمیں بھی اس کا نام آیا. ہم نے بہت کوشش کی اس خاتون کو گرفتار کرنے میں لیکن ہمیں کوئی خاتم خواہ کوئی جو ہمارا نیٹ ورک نہیں تھا کہ ہم گرفتار کر سکیں. وہ گرفتار ہوئی ہے. اس میں ہم سب کو اپنے اداروں کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ جی ہمارے ادارے جو ہیں انہوں نے اس خاتون کو اس کرمنل خاتون کو جو کہ لوگوں کو زہر بیچتی ہے تو اس پہ اس کو گرفتاری کے بعد جو کورٹ والا واقعہ ہوا تھا اس میں جو لوگ ملوث تھے یا جنہوں نے تھوڑی سی اس کو کچھ لینینسی کہہ دیں یا کہہ دیں کہ جو غفلت کہہ دیں, میں لینینسی بھی نہیں کہوں گا, یا غفلت کہہ دیں, یا ہو سکتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں ایک یہ بھی سوچ ہوتی ہے کہ جی خواتین کو شاید کہ ہتھکڑی نہیں لگانی چاہیے. کچھ لوگوں کی یہ سوچ بھی ہوتی ہے. تو جس طور پہ بھی کیا گیا لیکن پھر بھی اس پہ ہوم منسٹر صاحب نے سختی سے نوٹس لیا اور سختی سے نوٹس لینے کے بعد ان دونوں پولیس کے اہلکاروں کو معطل کیا گیا. کراچی میں پنکی کے بعد منشیات فروش ملکہ بھی پکڑی گئی. قائد آباد پولیس نے سواتی محلے سے خاتون کو گرفتار کیا. 35 کلو سے زائد چرس برآمد کر لی گئی جس کی قیمت لاکھوں میں بنتی ہے. قائد آباد پولیس کی انٹیلیجنس بیسڈ کارروائی. منشیات فروشی کا بڑا نیٹ ورک بے نقاب. ملزمہ نرگس عرف ملکہ گرفتار. 35 کلو سے زائد لاکھوں روپے مالیت کی اعلیٰ کوالٹی چرس برآمد. ایس پی ملیر عبدالخالق پیرزادہ کے مطابق پولیس نے اندرون سندھ سمیت کراچی کے پوش علاقوں میں سپلائی اور فروخت کی جانے والی منشیات کے نیٹ ورک کے خلاف کارروائی کی. ملزمہ سے برآمد ہونے والی اعلیٰ کوالٹی چرس کی مالیت 60 لاکھ روپے سے زائد بتائی جاتی ہے. ایس پی ملیر کا کہنا ہے کہ گرفتار ملزمہ کے مزید ساتھی بھی اس نیٹ ورک میں شامل ہیں جو شہر کے مختلف علاقوں میں منشیات سپلائی اور فروخت میں ملوث ہیں. عبدالخالق پیرزادہ کے مطابق پولیس نے منشیات سے جڑے نیٹ ورک کو مؤثر کارروائی کے ذریعے توڑ دیا. نیٹ ورک سے جڑے مزید ملزمان کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں. پولیس نے تھانہ قائد آباد میں مقدمہ درج کر کے مزید تفتیش کا آغاز کر دیا. چین کی ترقی اور امریکہ گریٹ اگین کا نعرہ ایک ساتھ چل سکتے ہیں. ہمیں ایک دوسرے کی مخالفت کی بجائے تعاون کرنا چاہیے. چین امریکہ تعلقات دنیا کے لیے اہم ہے. چینی صدر شی جن پنگ کا خطاب. کہا کہ ہم دشمنی نہیں بلکہ شراکت داری پر یقین رکھتے ہیں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.